नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा। डॉक्टर साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। आप जैसा कि सब जानते हैं कि आज फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, रिगरस पनिशमेंट है। 4 अकाउंट्स के ऊपर एक तो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का, लोगों को नुकसान पहुँचाया, प्राइवेट पर्सन्स को, साथ उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरवीन किया और साथ-साथ जो है चौथा उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्ज़ी की। इसके ऊपर बहुत सा जो एनालिसिस है वो आप देख चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि ये इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? आपको मुस्तक़बिल क्या नज़र आ रहा है डॉक्टर फैज़ सॉरी जनरल फैज़ हमीद की जो ये इम्प्रिज़नमेंट है इसके बाद? अ, देखिए अली, एक तो पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली सज़ा नहीं है जो कि किसी मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल को सुनाई गई हो। लेकिन ये है कि ये जो है ये बड़ी एक स्पेसिफिक चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे केसेस इकट्ठे कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ज़िक्र है, डिटेल्स नहीं है कि क्या उन्होंने किसी को बताया। हमने देखा कि इससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जिन्होंने पासदारी नहीं की, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, तो उनको जो सज़ा सुनाई गई थी, उसकी कमी पहले जनरल बाजवा ने की और फिर जो 2.5 साल फिर रह गई थी, वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब वो आर्मी चीफ बने तो उन्होंने वो ख़त्म कर दी सज़ा। लेकिन ये अब जो है, सो उसमें तो न्यूक्लियर सीक्रेट्स शेयर किए थे, तो ये जो है कोई मेरे ख़्याल में बाहर तो शेयर नहीं किए, डिटेल्स नहीं है। हुँ। स्पेसिफिकली जो लग रहा है कि जो अपने उन्होंने अपनी उस ऑफिशियल पोजीशन को इस्तेमाल करके जो करप्शन की, यानी कि इन्होंने जो टॉप सिटी केस में जो एक प्राइवेट एंटिटी को नुकसान पहुंचाया, ये कुछ उस पे ज्यादा फोकस्ड है। ये 2023 में ये केस आया था सामने, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था, तो ये केस भी लेके चल रहे हैं। जो हुँ। आईएसपीआर की स्टेटमेंट है उसमें जो दिलचस्प बात लग रही है वो ये है कि जो उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी यस। और जो उन्होंने पॉलिटिकली इंस्टिगेट किया, उस केस वो केस अभी चल रहा है, उसका फैसला तो अभी आया नहीं। जो नजर आता है इस फैसले से वो ये है कि अब जो है उस केस में, यानी कि मई 9 के हवाले से जो केस है उसमें भी इनको सजा सुनाई जाएगी। इससे भी सख्त हो सकती है सजा। ट्रीजन का केस है, अगर तो सजाए मौत भी इनको सुनाई जा सकती है। और मैं समझती हूँ कि जो दूसरा इसका हदफ होगा, इस जो डायरेक्शन है अब इन केसेस की, वो ये है कि अब इमरान खान जो है अ, उनको भी सजा सुनाई जा सकती है, वो मई 9 के हुँ। केसेस में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, इमरान खान का ज़िक्र आपने कर दिया, लेकिन मैं साथ-साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि अब अ, आपको पता है कि इस्तेमाल भी होती हैं चीज़ें और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इदारे के अपने आदमी हैं। तो क्या इमरान खान के खिलाफ ये बहुत एक बड़ा गवाह नहीं बन के आ सकते अगर वो कहें कि जी मैं इस केस में वादा माफ़ गवाह बन जाता हूँ इमरान खान के। आपको लगता है फैज़ हमीद साहब उनके खिलाफ गवाही देंगे? मेरे ख्याल में जी बहुत सारी एविडेंस इन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट कर ली होगी। आपको अली मैं याद कराती चलूँ कि आज से कोई ख्याल में 1.5-2 साल पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को अरेस्ट किया गया था, ज़बरदस्ती पुलिस ले गई थी, उनका फ़ोन भी कॉन्फिस्केट किया था। जो खबरें जी। आ रही थी इस्लामाबाद से वो यही था कि उसमें बहुत सारी एविडेंस मौजूद थी, जो कम्युनिकेशन मौजूद थी। और ऐसी कई देखें ना, मिलिट्री तो बहुत सारी अंदर कम्युनिकेशन जो मुल्क में है उसको भी कंट्रोल करती है, सुनती है। तो मैं नहीं समझती कि वादा माफ़ गवाही जो है वो इस केस में यूँ आएगी। हुँ। लेकिन ये है कि इनको बिल्कुल ये सज़ा, इनको मज़ीद सख्त भी सज़ा हो सकती है फैज़ हमीद साहब को, और इमरान खान बिल्कुल इसका हदफ होंगे। और आपको सज़ाए मौत भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है कि बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं कि बुशरा बीबी भी इसमें शामिल थी। फैज़ हमीद का तो कहते हैं कि लिंक ही इमरान खान साहब के साथ जो है वो बुशरा बीबी के ज़रिए बनाया जा रहा था, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट इसको कवर कर चुके हैं।
डू यू थिंक कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि बुशरा बीबी को भी इसके अंदर इम्प्लिकेट किया जाए? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि कल को माफ़ी कर दें, तो हुँ, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है ना। हुँ, सो उन पॉसिबिलिटीज़ की जिसमें हम कोई गॉसिप करें और कहें कि भई ये होगा, वो नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि देखें अगला स्टेप क्या है। मई 9 के हवाले से जो जजमेंट है वो कब आएगी। मैं हुँ, समझती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कि समझने की है कि देखिए ये जो केस है ना टॉप सिटी वाला केस और ये जो सारा था, ये तो ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ बहुत पहले से हो गया था। हुँ, लेकिन जो देखने की बात है कि जैसे ही अ, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कदम मज़बूत हुए, 27वीं अमेंडमेंट, चीफ़ ऑफ डिफेंस फ़ोर्स बनने के, तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस उनको मिला, उसका उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि उन्होंने ये जो वर्डिक्ट था, जो कि पहले आ जाना चाहिए था, वो अब आया। हुँ, ज़ाहिर है उसमें पॉलिटिकली एक अ, जो है वो एक झड़प, एक बदमज़गी भी क्रिएट होगी क्योंकि ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं कि जी इनकी नोटिफ़िकेशन में जो ताख़ीर है उसकी वजह शायद ये है कि पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सौदाबाज़ी कर रही थी। इस उम्मीद पे थे कि जनाब ये कमिटमेंट ले रहे थे कि सज़ा सुनाई जाए वग़ैरह-वग़ैरह। हो सकता है, हो सकता है नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि जो पॉलिटिकल जो बदमज़गी है वो ज़्यादा बढ़ेगी मुख्तलिफ प्लेयर्स के दरमियान पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन हुँ, अ, इवन पीपीपी और उसके साथ ही जो जनरल साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, वो निहायत मज़बूत हुए हैं और उसमें उन्होंने जो अपना इंस्टीट्यूशन है उसको काबू करके उन्होंने ये फैसला जो है वो उसको अब वर्डिक्ट आया है और एक बात ज़रूरी ये भी है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट वग़ैरह में चैलेंज नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक ये और पार्लियामेंट ये एक डिसाइड कर चुकी है कि मिलिट्री केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएँगे। तो हुँ। इसकी अपील का यही तरीका है कि फील्ड मार्शल से वो अपील करेंगे। फील्ड मार्शल बादशाह हैं, माफ़ करें या ना करें। अच्छा ये आसिम मुनीर वाला मैं आखिर में आपसे क्वेश्चन करूँगा। मुझे एक सवाल पहले ये ज़रा थोड़ा-सा सुबह से जो एक चीज़ चल रही है, कि आखिर जनरल बाजवा को क्यों जो है वो मुकम्मल छूट हासिल है? और माज़ी में भी और बहुत से आर्मी चीफ भी रहे हैं, बल्कि जो आईएसआई के जो सीनियर अफ़सरान हैं, जिनमें शायद कुछ अरसे के लिए ये आपके आसिम मुनीर साहब भी शामिल थे। उससे पहले जनरल पाशा हों या जनरल ज़हीरुल इस्लाम हों। क्या इन लोगों को मुकम्मल छूट हासिल थी? फैज़ हमीद के साथ ये स्पेसिफ़िक ये विच हंट है? या आप समझती हैं कि नहीं इनका ज़्यादा खतरनाक किरदार था, इनको ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत है? वेयर डू यू प्लेस जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ हमीद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन दोनों का कंपैरिज़न किया जाए? देखिए, जनरल बाजवा जो हैं मतलब कि बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि जी ये तो जनरल बाजवा भी इसमें शामिल थे क्योंकि नवाज़ शरीफ कह रहे हैं ना कि जी जो लाने वाले हैं इमरान खान को, उनको भी सज़ा दी जाए। बट बात ये है कि इमरान खान के लाने का सिलसिला तो जनरल कियानी के ज़माने से शुरू हो गया था या तो फिर वहाँ से आप शुरू करें। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो सज़ा है इसमें कोई मियाँ नवाज़ शरीफ की तड़ियाँ-तुड़ियाँ शामिल नहीं है या इनकी कोई हिम्मत हौसला नहीं है, ये आसिम मुनीर साहब ने खुद ही काम कर दिखाया। हुँ, दूसरा ये कि देखिए बाजवा साहब का तो एक फ्रिक्शन आ गई थी ना फैज़ हमीद के साथ। हुँ, पहले फ़ेज़ में 2018 का इलेक्शन वो तो मैनिपुलेट हुआ, लेके आए इनको, वहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको भी याद होगा अली के झगड़ा हो गया था। जी, बाजवा एज़ आर्मी चीफ फैज़ हमीद को पोस्ट आउट करना चाह रहे थे आईएसआई से कोर कमांडर पेशावर। यस। इसलिए नहीं कि उनको कुछ सज़ा दे रहे थे, इसलिए कि उनकी मुद्दत मुलाज़मत आईएसआई में पूरी हो गई थी, उनका टेन्योर और टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोज़ीशन ऑफ आर्मी चीफ इन फ्यूचर, फैज़ हमीद साहब को एक कोर कमांड करनी थी। तो इसलिए उनको पोस्ट आउट करना ही था इंस्टीट्यूशन के हवाले से। लेकिन हुँ, प्राइम मिनिस्टर उनको रिलीव ही नहीं कर रहे थे। एक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक एक बदमज़गी शदीद पैदा हुई और बहुत सारे जो ऊपर के जर्नैल थे, उनके दिल में ये आया कि भई ये क्या तमाशा हो रहा है। फाइनली बड़ी धक्का-मुक्की के बाद किया। तो इस केस में बाजवा साहब कसूरवार नहीं लगते।
फैज़ हमीद ऑन हिज़ ओन जो थे इनके साथ कर रहे थे, बल्कि मैं आपको याद कराऊँ कि एक पॉइंट पे फैज़ हमीद अकेले मिलने गए थे और उनको फिर आर्मी चीफ ने रोका था कि भई पॉलिटिकल एंगेजमेंट मत करो। ये सारी खबरें हमारे सामने हैं। हुँ, ये हमें पता है। तो वो ऑन हिज़ ओन कर रहे थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भई इमरान खान जो है एज़ प्राइम मिनिस्टर उनको आर्मी चीफ लगाएँगे। और वैसे बाजवा साहब मेरे ख़्याल में कामयाब आदमी हैं, उन्होंने सबसे जाके माफ़ी-तलाफ़ी नेगोशिएट कर लिया। सो हुँ, इनका नहीं आएगा और ये हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने जा रहे जिसमें कोई बहुत बड़ा जी प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि अब पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स पे जर्नैलों को सज़ाएँ मिलेंगी, ना, ना। ये पॉलिटिकली ये आर्मी पॉलिटिकल है, बल्कि मत भूलें कि अभी जो 2-3 दिन पहले डीजी आईएसपीआर ने तकरीर की, वो शदीद पॉलिटिकल थी। ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें जो करंट आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं, वो इसको पर्सनली लेते हैं और समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन को ताकतवर करने के लिए ये सज़ा सुनानी ज़रूरी है, तो इसलिए सज़ा सुनाई गई है। अच्छा लेकिन ये इससे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये सज़ा में बिफोर आई कम टू द लास्ट क्वेश्चन, साहिर शमशाद मिर्ज़ा के बारे में कहा जाता है वो बहुत क्लोज़ थे। क्या आर्मी चीफ जो हैं वो ये हो सकता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हो विदिन द इंस्टीट्यूशन या आपको लगता है कि नहीं वो बहुत पावरफुल होता है आर्मी चीफ, वो अगर चाहे तो वो तब भी कर सकता था? व्हाई डिड ही वेट टिल साहिर शमशाद मिर्ज़ा's रिटायरमेंट एंड उनकी अपनी जो अपॉइंटमेंट है सीडीएफ? नो, 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 मेरे ख़्याल में आप वो एक गलत लिंक कर रहे हैं। साहिर शमशाद मिर्ज़ा अ, एज़ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स देखें जब रिटायर हुए और जी। इन्होंने वो कमांड एक्वायर कर ली, तो ये ताकतवर बन गए। हुँ, और मत भूलें कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा तो बिल्कुल सीसा-पिलाई दीवार की तरह आसिम मुनीर के साथ खड़े थे। हुँ, आपको याद हो कि बड़ी गॉसिप हुई थी, जब ये बने थे आर्मी चीफ के जी ओहो! अंदर से कोई रिबेलियन होगा जिसे साहिर शमशाद मिर्ज़ा लीड करेंगे। लेकिन हमने देखा कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा उन जर्नैलों में थे जो कि नए आर्मी चीफ के साथ खड़े हुए। देखिए 2 केस हैं, बड़े क्विकली लंबा नहीं करूँगी लेकिन आपको बताऊँ। देखिए 2 केस हमारे 2 एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। एक है जनरल ज़ियाउद्दीन डार की, यस। जिनको उस वक़्त के एग्ज़िस्टिंग आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटा के मियाँ नवाज़ शरीफ ने बनाने की कोशिश की एज़ आर्मी चीफ। बना हुँ, सकते थे, मिलिट्री नहीं मानी क्योंकि मेजॉरिटी ये नहीं कि सारे जो थे वो साथ थे मुशर्रफ के। 2-3 ऐसे भी जर्नैल थे जिन्होंने बल्कि मुबारक के केक और मुबारक के कार्ड भेज दिए थे ज़ियाउद्दीन डार को। हुँ, लेकिन जो बल्क था, वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ था, ठीक। ठीक? इंस्टीट्यूशन में एक क्रैक था बिकॉज़ वन वर्सेस द अदर। ये वाला जो केस था, एक दफ़ा चाहे आप 100 सवाल उठाएँ कि यार तो रिटायर जल्दी हो रहा था, इसको कैसे बनाया ये वो, फाइन। लेकिन जिस वक़्त वो लग गया आर्मी चीफ और मेजॉरिटी जनरल्स ने एक्सेप्ट कर लिया, सो फिर जर्नैलों के लिए यही होता है कि इंस्टीट्यूशन की बका के लिए फिर आर्मी चीफ के साथ आप खड़े हो। सो मैं समझती हूँ कि इस वक़्त भी ये जो अभी उन्होंने अपनी पोज़ीशन स्ट्रेंथन की है वो सॉरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, अब ये इंडिकेटर है कि देखो मैं इंस्टीट्यूशन के साथ एक गलत हो रहा था, मैंने इसको रिवर्स कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माय डिसीजन। अ, बिल्कुल। अब देखना ये है कि इतनी मज़बूती के बाद जब वो इंस्टीट्यूशन में देखिए, याद करें 2016 में करप्शन चार्जेस पे एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक मेजर जनरल को सज़ा सुनाई थी राहील शरीफ राइट सही जब कहा। थे। सो ये बिल्कुल। नहीं है कि ये जनरल जो है आर्मी चीफ सज़ाएँ सुना नहीं सकता, बिल्कुल सुना सकता है और उसका यूँ कोई चैलेंज नहीं होता, कोई पुशबैक इंस्टीट्यूशन के अंदर से गु गु गॉसिप होगी, गुफ्तगू होगी। लोगों में हुँ, कुछ बहुत सारे लोग स्पेशली जूनियर एंड मिडल रैंक के नाखुश भी होंगे। लेकिन हुँ। कोई अंदर से रिबेलियन होने वाला है, अभी तो नहीं, मेरा नहीं ख़्याल। ठीक हो गया। अच्छा आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे फिर ये है आसिम मुनीर साहब जिस वक़्त आर्मी चीफ बने थे, उससे पहले उनके खिलाफ धरना भी जारी था। बनने के बाद 9 मई भी हुआ।
एक कोर कमांडर लाहौर थे जिनका बड़ा डूबियस सा कैरेक्टर था 9 मई की तारीख को। एक और कोर कमांडर मंगला थे, जिनके बारे में ये इत्तलात थी कि उन्होंने कहीं पर ये लूज़ टॉक किया और आसिम मुनीर साहब के बारे में उल्टी-सीधी बातें की हैं। उन्होंने वो सबको एलिमिनेट कर दिया। बाजवा साहब जा चुके हैं, शाहिद शमशाद मिर्ज़ा के बारे में एजाज़ सैयद ने खबर दी कि वो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कुछ करने में, वो जा चुके हैं। फैज़ हमीद, अब हाउ पावरफुल डू यू थिंक आसिम मुनीर इज़? पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और जनरल के साथ उनका पैरेलल आपको नज़र आता है? देखिए जनरल ज़ियाउल हक जो उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे लोग, उनको उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता इंक्लूडिंग जनरल चिश्ती, क्योंकि एक ज़माने में कहा जाता था कि भई ज़िया कुछ नहीं है, तो जनरल चिश्ती है जिसने सब कुछ कराया। लेकिन उन्होंने सही। फिर उनको फ़ारिग किया ना, तो अपनी हुँ, पोज़ीशन कंसोलिडेट की। सो बात ये है कि अपनी पोज़ीशन ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि अब ये पीटीआई को भी मज़ीद सख्ती से समेटने की तरफ होगा, दैट्स वन एंड द अदर इज़ कि आई थिंक जो सवाल बनता है कि पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? इतना ताकतवर आर्मी चीफ, फिर शक्ल, नक्शा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी बदलेगा और इस वक़्त तो कोई सीन पे नज़र नहीं आ रहा कि कोई माई का लाल ऐसा हो कि जो खड़ा होके हुँ। पॉलिटिशियन इनके मूड को चेंज करे। ये हुँ, एक जनरल हैं जो समझते हैं कि वो अल्लाह मियाँ ने भेजा है उनको मुल्क ठीक करने के लिए, तो वो उसी तरह ठीक करेंगे और आप और मैं तमाशा देखेंगे या एक-दूसरे से यूट्यूब पे बात करेंगे। एंड डोंट यू सी एनी चांस ऑफ अ रिबेलियन जो हर वक़्त पीटीआई की उम्मीद लगी रहती है? देखिए पहले भी नहीं थी। आप देखें ना हुँ, और फिर ये कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी ऐसी है जो कि रिबेलियन को जो कि आसिम मुनीर को सपोर्ट करती है। ठीक है ना? हुँ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, मिडल ईस्ट जो है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इस वक़्त कोई कोई नाराज़गी बाहर भी नहीं है, कोई ऐसा अभी कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। मैं समझती हूँ हुँ। जो फ्यूचर क्राइसिस पाकिस्तान में होगा, वो इसकी इकोनॉमी को लेके होगा। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अंदर से टेंशन डेवलप होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए। ना पसंद आया हो तो अपनी आरा का जो है वो इज़हार कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से अली बात से को इजाज़त दीजिए। आदाब।